मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता श्रद्धा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है करण। करण क्या होते हैं और इनका क्या रोल है हमारे जीवन में और इनका क्या महत्व है, आज इसी पर चर्चा होगी। देखिए, शरीर के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं ये सब करण के द्वारा ही होते हैं। करण ही हमारे शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों के लिए सहायक होता है। मूलतः हमारे शरीर में 14 तरह के करण होते हैं। इनमें 10 बाह्य करण और 4 अंतःकरण। 10 बाह्य करण में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 4 अंतःकरण होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको हम सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। ये सेंस ऑर्गन्स हैं आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। इन्हीं के द्वारा हमें पूरे संसार और सृष्टि का बोध होता है। अगर ये हमारे शरीर से अलग कर ली जाए तो मुझे इस संसार का बोध ही नहीं होगा, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, मुझे इसका आभास ही नहीं हो पाएगा कि कैसा है ये संसार, क्या है। दीज मेक्स अवर सराउंडिंग्स, हमारे पास चारों तरफ क्या है उनके बारे में बताता है। वी कैन सी, वी कैन हियर, वी कैन टेस्ट, वी कैन स्मेल एंड वी कैन फील थ्रू दीज सेंस ऑर्गन्स। दीज आर, इसलिए ये मेरे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, दीज ऑर्गन्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। अब नेक्स्ट आते हैं हम कर्मेंद्रियों पर। हमारे शरीर में 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां होती हैं। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम स्थूल कर्म करते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। इनके द्वारा स्थूल कार्य होते हैं। स्थूल कार्य का मतलब है जैसे मोटे मोटे कार्य, जिस तरह चलना, बोलना, मल मूत्र का त्याग करना, ये सब स्थूल कार्य हैं। ये सारे हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा ही होते हैं। कर्मेंद्रियां भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी कि ज्ञानेंद्रियां। अब हम चौथे और लास्ट आते हैं अंतःकरण के बारे में। हमारे 4 प्रकार के अंतःकरण होते हैं। यह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, जैसा कि आप जानते हैं, मन बहुत चंचल कहा गया है। ये 1 मिनट में इसकी गति इतनी तीव्र होती है कि इसकी वायु से भी ज़्यादा तेज़ गति होती है। अब आप जानते हैं कि 1 मिनट में यहाँ, 1 मिनट में अमेरिका चला जाए, 1 मिनट में कौन लंदन पहुँच जाए, इसलिए इसको चंचल भी कहा गया है। गीता में भी अर्जुन को जब समझाया है मन के बारे में कृष्ण ने, तो अर्जुन कहता है कि मन को नियंत्रित करना ऐसे ही है जैसे कि हवा को नियंत्रित करना। इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। अब मन इसीलिए चंचल कहा गया है। अब जितने भी विचार हमारे अंदर आते हैं वो सब मन में ही उत्पन्न होते हैं, मन में ही क्रिएट होते हैं। वो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। जितने भी विचार हैं वो सारे के सारे मन में ही आते हैं। मन में 1 मिनट में अनेकों प्रकार के विचार आ सकते हैं। अब इन विचारों में बुद्धि का काम ये होता है कि इन विचारों को में से वो चयन करती है कि कौन से विचार हमें एक्सेप्ट करने हैं और कौन से विचार हमें रिजेक्ट करने हैं। जो हमें रिजेक्ट करने हैं उनको हम रिजेक्ट कर देती है बुद्धि, और जिनको एक्सेप्ट करने हैं उनको चयन कर लेती है, उनको चिन्हित कर लेती है। अब इन चिन्हित और चयन किए हुए विचारों पर हमारा चित्त जो है वो चिंतन करता है। चिंतन करके ये देखता है कि कैसे हैं ये विचार, उनको और गहराई से जाके देखता है। और चिन्हित करने के बाद फिर जब ये पूरी तरह से चित्त उन पर मनन चिंतन कर लेता है, तब ये फिर विचार हमारे कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। कर्म में जब ये परिवर्तित हो जाते हैं तब अब आता है हमारा चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट करण, अहंकार। अहंकार, कर्म हमारे अहंकार से मुक्त होने चाहिए। अगर ये अहंकार से युक्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि
इसके लिए हमें बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है, कि सजग रहने की ज़रूरत है कि जितने भी कर्म हों हमारे अहंकार से मुक्त हों, ये ज़रूरी है। इसलिए हमें, क्योंकि अगर हमारे कर्म अहंकार से मुक्त होंगे तो हमें उन कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, ये जरूर आवश्यक है, बिल्कुल ज़रूरी है। इसलिए हमें जीवन में सजग और जागरूक रहने की ज़रूरत है। बस इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।